मॉर्निंग डिएक्शन क्लियर कहा है ना? जोर से बोलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। सबसे पहले आप अपने लिए एक जोरदार तालियां बजाइए। मेरा नाम सुरेश कुमार। घर की बात किया जाए, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, जन्म खगड़िया से हुआ, लेकिन डिएक्शन में अपना एक नया जन्म सहरसा डिस्ट्रिक्ट से किया है। वहाँ के लिए भी एक जोरदार तालियां बजाइए। हर इंसान को जीवन में डिएक्शन पहली बार मिलता है ना। कुछ नजरअंदाज करते हैं, कुछ एक बार में समझ जाते हैं। और डिएक्शन में हमें एक बार में बताया गया, जब हर घर में ये चाय जाता है। इस चाय के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इस चाय के बारे में बताया गया, बहुत सारे फायदा परिवार में है। तो यूज करने के बाद रिजल्ट मिला, लेकिन ज़्यादा ये समझ में नहीं आया, क्योंकि हम एक युवा थे और युवा को क्या चाहिए? बीमारी ज़्यादा वो जिक्र नहीं करता, उसको क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा के लिए हमने क्या किए, पढ़ाई कर करके, मैट्रिक का एग्जाम दे करके, पढ़ाई करने के लिए हर युवा का एक नया सपना होता है। वो पढ़ाई करने के बाद कहीं ना कहीं वो बाहर का एक हवा लगाना चाहता कि नहीं चाहता? तो हमने दिल्ली भी गए, वहाँ पर भी गए, और हम एक ही चीज़ सोचते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ मिलेगा। फिर वहाँ से कहीं भी जाते थे, 10,000 5,000 से ज़्यादा इनकम नहीं दिखा था। फिर उसके बाद अचानक आते हैं घर, और इंटर में नाम लिखाने के बाद डिएक्शन मिलता है, और डिएक्शन का मीटिंग में बैठाया जाता है। और उस बार मीटिंग जो हो रहा था खगड़िया में, कृष्णा होटल में, कांति मैडम रमेश सर के लिए जोरदार तालियां। वहाँ से समझने के बाद बीमारी समझ में आया और कैरियर समझ में आया। फिर हमको लगा इस हॉल के अंदर में मेरे जैसा कोई भी युवा नहीं है, हो सकता है ये डिएक्शन मेरे लायक नहीं है। तो गुरुजी कहता था, बोलते थे कि आप डिएक्शन में हर चीज आपके जैसा लोग भी मिलेगा डिएक्शन में, बस अभी एक दिन में हरवाना नहीं है। ताजमहल को देखना है तो आगरा जाना होगा ना। तो डिएक्शन का युवाओं को देखना है तो एक बार लखीसराय आइए, तब देखना है युवा सफल है या नहीं। तो हम लखीसराय आते हैं, और आज का वो चीफ गेस्ट है कोई और नहीं, कुंदन सर के लिए जोरदार तालियां। उनका मीटिंग सुनने के बाद बहुत सारे युवाओं को देखे सफल, तो हमने डिएक्शन करना शुरू किए। जब वो फील्ड में जाते हैं और लोगों को बताने के लिए जाते हैं, तो पता चलता है समस्या आता क्या है कि डिएक्शन के बारे में कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं है। क्योंकि जो उम्र से हमने डिएक्शन को शुरुआत किए थे, उस उम्र में लोगों को बोलता क्या था कि आपके जैसा मेरे घर में क्या है, बच्चा है, भाई है, डिएक्शन में आपका बीमारी कैसे जाएगा, बेरोजगारी कैसे आपके वजह से जाएगा। ये उम्र को देख करके भगा देता था। लेकिन गुरुजी बता रहे थे एक ही चीज, जो सीखेगा वही सीखेगा। तो हमने डिएक्शन में सीखने के ऊपर फोकस किए, और जब सीखना शुरू किए तो पता चलता है पहला महीना खाने पीने से 93 रुपया 40 पैसा आया। फिर डिएक्शन में हमने सिस्टम को फॉलो करना शुरू किए, और स्टार बनते हैं तो 5,000 से प्लस आता है। फिर हमने सिस्टम को फॉलो करते गए, पता चलता है डिएक्शन में सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, और सिस्टम को फॉलो करने से क्या होता है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं। और हमने फिर स्टार का पोस्ट हासिल किए, तो पता चलता है 26,000 से प्लस आता है। ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सीखना है और सिस्टम में रहना है। और कहा जाता है डिएक्शन के सिस्टम में कोई भी इंसान सफल हो सकता है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो। डिएक्शन का एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, डॉक्टर ली के लिए जोरदार तालियां होती है। जैसे कि आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, रेलगाड़ी में सिर्फ पढ़े लिखे इंसान बैठता है या अनपढ़ आदमी भी बैठता है? सब तरह के लोग बैठता है ना। अनपढ़ भी बैठता है, बीमार भी बैठता है, पढ़े लिखे भी बैठता है, नौकरी करने वाला भी बैठता है। लेकिन जब खगड़िया से गाड़ी खुलेगा, तो अगर वो सहरसा जाने वाली है, तो उसमें सभी तरह के लोग बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सबसे पहले कौन पहुंचेगा? खगड़िया से सहरसा के लिए ट्रेन खुली है, उसमें सभी तरह के लोग हैं, बीमार हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे जॉब वाले हैं, उसमें वैरायटी का लोग हैं। उसमें सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सभी लोग पहुंचेंगे। कौन पहुंचेगा? सभी लोग। सबसे पहले सभी लोग। सब एक साथ पहुंचेगा ना? क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी में क्या बना हुआ है, एक सिस्टम
सिस्टम बना हुआ है। तो रिएक्शन भी एक रेल की तरह होता है, इसमें सिस्टम बना हुआ है। किसी भी हम अति से हैं मायने ये नहीं रखता है, बशर्ते रिएक्शन के सिस्टम में आ जाइएगा, सब आदमी सफल हो जाइएगा। तो चलिए इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग।